मन और बुद्धि को पूर्णतः एकाग्र करेंगे। इस देह में बैठी मैं चैतन्य, अविनाशी, अजर, अमर, शक्तिशाली, विजय का पुंड हूं। अपने आप को इस देह के चैतन्य मालिक के रूप में हर श्वास में मैं आत्मा अपने चैतन्य आत्मा होने का, निराकार स्वरूप होने का, ज्योत स्वरूप होने का, जो कर्तव्य निभा रही, उसके प्रति अब मैं सजग हूँ। तो अपनी सजगता को कुछ पल पूर्ण निष्ठा से उसे स्वीकार भी करना है, उसे महसूस भी करना है और उसका आनंद भी लेना है। अपने मन और बुद्धि की शक्ति से हम एकाग्र होकर देख रहे कि इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माओं ने एक शरीर धारण किया है, शरीरधारी है वो, मैं आत्मा इस पर उन सभी को शरीरों के मध्य में आत्मा के रूप में चमकता हुआ देख रहा हूँ। जैसे एक साथ पूरे धराव पर
कुल के दीपक जगमग जगमग कर रहे, ऐसे पूरी धरा पर मैं आत्मा चमकते हुए कुल दीपकों को निहार रहा। और अब मैं इस देह से धीरे से बाहर आ अपने उस गोल्डन सुनहरे गुप्त अति शक्तिशाली मार्ग को देख रहा हूँ, जो मुझे इस साकार वतन से अपने मूल वतन निर्वाण धाम में सेकंड्स में पहुंचा देता है। बहुत प्यार से मैं इस मार्ग से अपने घर, अपने पिता के सानिध्य में स्वयं को बैठा हुआ महसूस कर रहा।
इस परम सत्य को महसूस करते हुए कि मैं उस परम सत्ता का अंश हूँ और नीचे धरा पर मैं उन्हीं द्वारा स्थापित ड्रामा को, उनके कर्तव्य को अपना कर्तव्य बनाने हेतु पूर्णतः सच हूँ, पूर्णतः सच हूँ, पूर्णतः सच हूँ। ब्रह्म धाम में मैं चैतन्य, मैं अलौकिक, मैं अपने बाप समान न्यारी और प्यारी अवस्था का भरपूर एकाग्रता के साथ आनंद ले रहा। बत्तीस गुण देवी शक्तियाँ, देवी गुणों को मैं अपना रहा हूँ। अपने इस अस्तित्व को मैं अपना रहा हूँ। अपनी इस वास्तविकता को मैं अपना रहा हूँ। अब इसी सुनहरे मार्ग से मैं और मेरे बाबा कंबाइंड हो वापस ड्रामा में प्रवेश करने हेतु सच है। सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा माँ को अपने संग ले हम इस सृष्टि नाटक
रंगमंच पर अपने रोल के प्रति सजगता के साथ प्रवेश कर रहे हैं। धरा पर उतरते ही धरती माँ, जलदेव, आकाश पिता के साथ मेरा संबंध स्थापित हुआ। वो तीनों ही देव के रूप में, देवी के रूप में अब मेरे संग हो लिए और मेरी कौर और भी मजबूत और भी शक्तिशाली और दिव्य होती जा रही। आज मैं आत्मा वायुदेव का आवाहन कर रही और उन्हें तो यूं भी पवन पुत्र के नाम से ही जानते हैं। पवन के साथ इस देह का जन्म और मरण का नाता है। प्राणवायु आ रही और जा रही तो ये देह जीवित है। प्राणवायु रुक जाए तो इसे मृत घोषित कर देते। प्राणवायु आत्मा के साथ ही प्रवेश करती और आत्मा के निश्चय होते ही कि अब इस रथ का समय पूरा हुआ तो प्राणवायु स्वतः ही रुक जाती। जैसे माता पिता के जीवन में उनकी संतान है, उनकी श्वासें हैं, ऐसे ही इस देह में पवन पुत्र समान ही है। जब तक है श्वासें हैं, चैतन्यता है, हर एक अंग चलायमान। जिस पर समय समाप्त हुआ सबसे पहले ये प्राणवायु ही हमसे अलग हो जाती, देह को त्याग देती। उनकी उपस्थिति को मैं ठीक उसी प्रकार महसूस कर रहा जैसे मेरे पिता का होना, मेरा होना सिर्फ महसूस किया जा सकता।
हे वायुदेव, आपका इस भट्टी में दिल से स्वागत है। मुझ आत्मा, ब्रह्मा माँ, शिव पिता, धरती माँ, धरती धरती माँ, आकाश पिता, जल सखा और वायु संतान के रूप में मेरे गॉड के साथ जुड़ी हुई महसूस हो रहे। मेरी आत्म विस्मृति का आप पर भी अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। वही इच्छाएं, वही महत्वाकांक्षाएं जिन्होंने पूरी सृष्टि को दूषित किया है, मेरे द्वारा, मेरे अनेक आविष्कारों द्वारा, सुख सुविधा साधनों की भूख द्वारा मैंने आपको, अपने प्रिय संतान को मैं इस पल उन सभी कृत्यों को अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर चलता हुआ देख पा रहा हूँ, जिससे मैंने आपको कितना दूषित किया है, आपको कितना शोषित किया है, कितना शोषण हुआ है वायुदेव का। अपने शिव पिता, ब्रह्मा माँ, धरती माँ, आकाश पिता, जल सखा के साथ मैं अपने प्रिय देव से हृदय से माफी मांग रहा। अपनी ही संतान को अपनी ही कमजोरियों द्वारा बर्बाद करने वाले आत्म विस्मृति के कारण आपका निरादर करने वाली मैं आत्मा
शीश झुकाकर आपसे माफी मांग रहा हूँ। प्रकृति हमसे कई गुना अधिक कोमल हृदय की है। मेरी माफी, मेरी सजगता वायुदेव के हृदय को, जिस हृदय का पट बंद हो गया था, उसे खुलता हुआ देख पा रहा हूँ। हर श्वास तुम ही हो। तुम प्राण हो इस पूरी सृष्टि के। जैसे संतान प्राण होती माँ बाप के जीवन का, ऐसे ही हे वायुदेव, आप प्राण हो। आपको कहते ही प्राण वायु है। वायुदेव के हृदय की गति को, उनकी शुद्धता को अब मैं आत्मा महसूस कर रहा हूँ। उनमें जीवन देने की शक्ति है। अदृश्य होते हुए भी उनकी उपस्थिति का आभास मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी को हर पल हो रहा। इनका एक विशेष गुण है। इनका आना, भीतर जाना संपूर्ण पवित्रता को भीतर लेके जाता है, और इनका बाहर जाना संपूर्ण अपवित्रता को बाहर ले जाता है। ये हर पल शुद्धिकरण का
गुप्त कार्य हर सेकंड कर रहे हैं। हर सेकंड पुण्य जमा कर रहे ये वायुदेव हैं। निस्वार्थता की पराकाष्ठा है कि प्रवेश करते हुए पूरी शुद्धता लेकर आते और जाते हुए पूरी अशुद्धता बाहर ले जाते। इस सृष्टि के शुद्धिकरण में निरंतर अथक निस्वार्थ कर्मठ सेवाधारी है। इनकी सेवा अतुलनीय, अविस्मरणीय, अत्यंत अपरम अपरंपार है। जितना जितना मैं इनके गुण को देखता जा रहा हूँ, उनके हृदय से जो मेरा 5000 वर्ष का गहरा संबंध है, दीर्घकालीन, सबसे पुरातन और सबसे गहरा रिश्ता जो हम दोनों का है, उसकी अनुभूति, उसकी सजगता ही इतनी अद्भुत कला वायुदेव में मौजूद है। पल में जीवित कर देना, उमंग उत्साह से भर देना, नवीनता की ओर हर सेकंड हर आत्मा को खींचना, अशुद्ध को शुद्ध बना देना, अचल अडोल अविनाशी और निस्वार्थता के आपके स्वरूप को मैं आत्मा दिल से नमन कर रही।
कुछ पल पूर्ण एकाग्रता से हम वायुदेव के अथक कर्तव्यों को स्मृति में लाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हम दोनों के बीच के संबंध के वो सारे ब्लॉकेजेस, वो सारे लीकेजेस स्वतः ही समाप्त हो रहे और एक शुद्ध प्रेम का, एक परिशुद्ध प्रेम का संबंध हम दोनों के मध्य कायम हो रहा है। आज मैं आत्मा धरती माँ, आकाश पिता दोनों के सानिध्य के साथ, इस मीठी सी संतान के साथ अपने संबंध को और भी गहरा, मजबूत और दिव्य बनाने हेतु हर श्वास की सजगता का, उसकी प्रमुखता का, इस सृष्टि पर कितना अधिक प्रभाव है, इसकी सजगता, वायु का स्वरूप, वायु में मौजूद अनेक प्रकार के गैसेस, उनकी उपयोगिता, उनका प्रभाव इस सृष्टि पर कैसे पड़ता, इन सब का मैं गहराई से अध्ययन कर अपना सच्चा सच्चा कृतज्ञता से भरा हुआ भाव प्रकट करता रहूंगा। आपको जानना और पहचानना ही सबसे बड़ी ग्रैटिट्यूड है और अपनी गलतियों का एहसास करना ही इन 2500 वर्षों में इस संबंध को कैसे दूषित किया मैंने, उसका रियलाइजेशन हम दोनों के संबंध को पुनः स्थापित कर रहा, पुनः शुद्ध बना रहा। मैं प्रकृतिपति आज अपने संबंध के प्रति हर पल सजग रहूंगा, ग्रैटिट्यूड से भरा रहूंगा।
जैसे आपके घर कोई मेहमान आता तो उसका कितना ध्यान रखते, ऐसे आज हमारे मेहमान वायुदेव, हे वायुदेव, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। वायुदेव के हृदय से जो मेरा कॉर्ड जुड़ा हुआ है, आज उसे पूर्णतः स्वच्छ, निर्मल और सजग करने का मैं संकल्प लेता हूँ। मध्य की संपूर्ण कटुता का आज समाप्ति दिवस है। आज फिजिकली भी सिर्फ इस आवागमन के प्रति सजग हो, शुद्धता का भीतर जाना और अशुद्धता के वापस जाने की प्रक्रिया को सजगता से देखना मेरे रिश्ते को मजबूती देती जा रही। ये संकल्प हम सभी ब्राह्मण एक साथ कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।